तो है फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अंकित सिटोल में। देखो, हमारी जो लाइफ है डे बाय डे जो भी चलती है, एक्सपेंड होती है, वो हमारे कहीं ना कहीं एक डिसीजन के ऊपर चलती है। रोजाना हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को लेकर डिसीजन लेते रहते हैं और उसी के आधार पे हम पर डे का अपनी लाइफ स्टाइल को स्पेंड करते हैं। तो जो डिसीजन होता है, डिसीजन के ऊपर हमारी लाइफ एक्सपेंड होती है। तो इसी के ऊपर बहुत सारे टिप्स हैं कि हम एक सही डिसीजन कैसे लें, एक निर्णय कैसे लें जिससे हम सही डायरेक्शन में अपने आप को लेके जा सकें। देखो, डिसीजन हम लोग लेते हैं और अपने जानने भर में हम अपना सही डिसीजन लेते हैं, बट क्या वो रियलिटी में सही होता है ये नहीं पता। ये हमको तब चलता है पता जब उसका रिजल्ट हमको पता चलता है। तो किसी का कोट बहुत बढ़िया है कि 1 मिनट में या फिर 1 क्षण में हमारी लाइफ नहीं चेंज होती, बट 1 क्षण से लिए गए डिसीजन में हमारी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। तो इसके लिए 7 टिप्स बताए गए हैं, जो मेरे अपने टिप्स नहीं है, मैंने भी उसको कहीं से लर्न किया है और इस वीडियो के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो टिप्स है हमारा वो है कि परिणाम के बारे में सोचें। थिंक अबाउट रिजल्ट, कि यानी कि जो भी हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सोच के हमें वो काम को स्टार्ट करना है। देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें खाना है आम, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जो हमें स्कूलों में भी बताया जाता है। अगर खाना है आम तो हमें बबूल का पेड़ नहीं लगाना, क्योंकि हमें पता है कि अगर आम का लगाएंगे तभी आम मिलेगा, अगर बबूल का लगाएंगे तो उससे आम की उम्मीद नहीं कर सकते। सो इसीलिए हमें जो भी करना है पहले उसके बारे में सोचना है कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है जो हम करने जा रहे हैं। ठीक, ये फर्स्ट टिप्स हो गई। और सेकेंड टिप जो आती है हमारी, वो प्रैक्टिकल सोचें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको प्रैक्टिकली सोचना है, देन उसके बाद डिसीजन लेना है। किसी की बातों में आके, ठीक, हाइपरनेस में आके, भावनाओं में बह के, किसी के इमोशन को देख के इमोशनली कभी भी डिसीजन नहीं लेना है। जो भी लेना है प्रैक्टिकली आपको डिसीजन लेना है, काफ़ी सोच समझ के लेना है, ठीक है। और जो हमारी थर्ड चीज़ आती है वो है कि प्रेशर में आके डिसीजन नहीं लेना है। किसी के भी प्रेशर में आके डिसीजन नहीं लेना है। प्रेशर का मतलब ये नहीं होता कि कोई दूसरे का हम पे प्रेशर हो, हमारा ही प्रेशर हम पे होता है। जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे माइंड पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर पड़े होते हैं और ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेना कोई सही बात नहीं हो सकती। उस टाइम हम ये नहीं कह सकते कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। इसलिए प्रेशर में कोई भी डिसीजन ना लें। और जो हमारी फोर्थ चीज़ आती है वो है सही राय लें। सही राय लें। अब सही राय लेंगे किससे? अब जिस फील्ड में आपको काम करना है, ठीक है, जिस कैटेगरी में आपको जाना है, जिस फील्ड में काम करना है, उस फील्ड के पर्सन से, ठीक, उस फील्ड के पर्सन से हमको क्या लेना है? राय लेना है, अपनी नहीं। यह नहीं कि अगर हमें भाई डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर से राय क्यों लेनी है, ठीक है। हमें अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से ही राय लेनी पड़ेगी, या फिर बिजनेसमैन बनना है तो फिर बिजनेसमैन से राय लेनी पड़ेगी। जो जॉब करते हैं उनसे नहीं राय लेनी पड़ेगी। हाँ, वो अलग बात है कि बिजनेस के साथ अगर कोई कहता है कि बिजनेस करने के बाद ये, मतलब जॉब करने के बाद ये बिजनेस हम कर सकते हैं, तो ऐसे भी पर्सन जो मतलब बिजनेस माइंडसेट रखता है उससे हमें बिजनेस की राय लेनी होगी। और जो हमारी 5 चीज़ आती है वो होती है अनुभव के आधार पे डिसीजन लेना। हमारी लाइफ में 18-20 साल की एज हो गई है, या फिर जो भी आपकी एज हो, 20 साल, 22 साल, 25 साल, उस एज के बीच में आपने बहुत सारे अपने डिसीजन लिए होंगे जो कभी सही भी हुए होंगे, कभी गलत भी हुए होंगे। तो वो आपका अपना एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है। तो हमेशा ये नहीं कि दूसरे की बातों को सुन के अपना डिसीजन लें, दूसरे के कहने पे अपना डिसीजन लें। हमें कभी कभी अपना डिसीजन खुद लेना होता है। अब इतने भी नादान नहीं कि हम अपना डिसीजन अपना खुद का ना ले सकें। ये आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपने बारे में जो भी जानते हैं, आपको पता है कि आपको क्या अच्छा लगेगा, उस अकॉर्डिंग आपको अपना डिसीजन लेना है। और जो आती है हमारी फिर 6th चीज़, वो आती है एक सही समय पे डिसीजन लेना। सही समय पे डिसीजन लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम डिसीजन लेने वाले होते हैं उसके बारे में पहले सोचते खूब ज़्यादा है, और जब डिसीजन लेते हैं तो पता चलता है कि जो हमें डिसीजन लेने का टाइम था वो निकल चुका है, पहले हमें डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कभी शेयर मार्केट में अभी आपने कोई शेयर खरीद रखा है और उसका रेट हाई जाता है, हाई रेट जाता है, तो आप सोचते हो कि अभी देखते हैं और बढ़ के जाएगा। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप उसे
सेल कर दो, या फिर ज़्यादा लेट करने से फिर अगर डाउन होता है तो फिर आपको पछतावा होता है कि हमने लेट कर दिया डिसीजन लेने में। सो इसलिए डिसीजन अपना क्विक डिसीजन लेना है। और एक और भी कंडीशन आती है, जल्दबाजी में भी जो डिसीजन लिया जाता है वो भी ख़राब हो जाता है। कहीं कभी कभी ये भी होता है कि हमें जो डिसीजन कुछ टाइम बाद लेना होता है वो हम डिसीजन काफ़ी पहले ले चुके होते हैं। समय से पहले भी और समय के बाद भी डिसीजन लेना ये सही नहीं होता है। इसलिए कोई भी डिसीजन लें एक राइट टाइम पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन लेना है। और जो लास्ट आता है हमारा, एक बैकअप प्लान रखें। यानी कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं, जो भी हमारा डिसीजन है उसके ऊपर तो हम काम करेंगे, अगर उसमें हमें कुछ अगर नहीं मिलता है, मिलेगा तो कुछ ज़रूर, लेकिन अगर वो आपका प्लान सक्सेस नहीं होता है तो उसके बाद भी एक प्लान होना चाहिए। उम्मीद है कि उसे सक्सेस आप करो, उस प्लान को जो भी आप करने जा रहे हो। बट अगर नहीं होता है तो उसके अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए जिसके थ्रू आप उसे कंप्लीट करो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 7 टिप्स हैं जिनके थ्रू आप अपने डिसीजन को ले सकते हो और आने वाले टाइम में काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ठीक, बाकी हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद। बाकी थैंक यू।